नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 40,506 प्रधान शिक्षक के लिए 1,19,000 लाख आवेदन, यानी कि एक पद पर 3 दावेदार हैं। पहली बार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो आवेदन की तिथि बढ़ी थी। पहले की परीक्षा मात्र 421 ही सफल हुए थे। प्राथमिक शिक्षक जिलावार रिक्ति कितना है उसका अपडेट हम आपको देने वाले हैं। यानी कि जो प्रधान शिक्षक की बहाली होने वाली है उस पर 40,506 सीटें हैं, लेकिन आवेदन 1.25 लाख के पार आया हुआ है। तो किसको क्या सीट मिलेगा वो देखना होगा, क्योंकि 18 दिसंबर को इसकी परीक्षा है, जो कि नए टीचर को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगर नए टीचर को शामिल किया गया होता तो अभी एप्लीकेशन और ज़्यादा बढ़ सकता था। देख सकते हैं कि 2023-24 में स्कूलों में मिलेंगे प्रधान शिक्षक। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर दैनिक भास्कर में छप के आया है और पटना से ये न्यूज प्रकाशित हुआ है। 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए एक पद पर औसतन 3 शिक्षक अभ्यर्थी होंगे। अगले सत्र यानी कि 2023-24 से प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक मिलेंगे। 20 मई तक 1.7 लाख शिक्षकों ने आवेदन दिया था। दोबारा 9 से 23 सितंबर तक आवेदन लेने पर 12,000 और शिक्षकों ने आवेदन दिए, यानी कि अब ये 1.19 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हो गए हैं। प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 150 अंकों की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। यानी कि 18 दिसंबर को जो परीक्षा होगी वो 150 नंबर का होगा। 64 यानी कि 6,421 प्रधानाध्यापक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र 421 शिक्षक सफल होने के बाद प्रधान शिक्षक परीक्षा के सिलेबस को सरल किया गया है। यानी कि 2 तरह के बहाली निकली थी, एक प्रधान शिक्षक की, एक प्रधानाध्यापक की। तो प्रधानाध्यापक की सीटें 6,421 थे मात्र, जिसमें 421 कैंडिडेट ही पास किए थे। 6,000 सीटें खाली चली गई थी। फिर उसको बीपीएससी की तरफ से प्रधान जो सिलेबस होता है उसको थोड़ा सा नॉर्मल यानी कि सरल किया गया, इजी किया गया है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग होगा। यानी कि निगेटिव मार्किंग है, आपका गलत होने पे निगेटिव मार्किंग भी कटेगा। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि 150 नंबर का 2 घंटे की परीक्षा होगी। यहाँ देख सकते हैं पहले की परीक्षा में मात्र 421 ही सफल हुए थे। 6,421 प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए सफल 421 की अनुशंसा बीपीएससी से शिक्षा विभाग को अभी तक नहीं मिल सकी है। 31 मई को 25 परीक्षा केंद्रों को परीक्षा ली गई थी। 21 अगस्त को परीक्षा रिजल्ट आया था, जिसमें मात्र 421 शिक्षक ही प्रधानाध्यापक बनने के लिए योग्य पाए गए। शेष पद रिक्त रह गए हैं। प्रधानाध्यापक लिखित यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न, 100 अंक के बीएड कोर्स से संबंधित 50 प्रश्न, 50 अंक के पूछे गए थे। प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्यता क्या है? तो 40,518 प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक यानी कि जिनकी सेवा संपुष्ट है, यानी जो 2 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकेंगे। दिव्यांग और महिला को अंकों में छूट मिलेगी। वर्ष 2012 उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। SC ST अति पिछड़ा दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। चलिए बताते हैं कहाँ कितनी सीटें हैं। पटना में 1,980, पूर्वी चंपारण में 1,914, मधुबनी में 1,883, मुजफ्फरपुर में 1,629, पश्चिम चंपारण में 1,639, समस्तीपुर में 1,539, अररिया में 1,327, औरंगाबाद में 1,093, बांका में 1,220, बेगूसराय में 738, भागलपुर में 902, भोजपुर में 1,139, बक्सर में 651, दरभंगा में 1,424, गया में 1,697, गोपालगंज में 1,050, जमुई में 828, वहीं कटिहार में 1,115 सीटें हैं। इधर किशनगंज में 812, मधेपुरा में 810, नालंदा में 1,000
352, नवादा में 963, पूर्णिया में 1354, रोहतास में 1271, सारण में 1436, सिवान में 1209, सुपौल में 1047, वैशाली में 1112, वहीं सहरसा में 754, कैमूर में 612, जहानाबाद में 547, खगड़िया में 544, मुंगेर में 536, लखीसराय में 473, अरवल में 335 और शेखपुरा में 247 सीटें हैं। तो ये अपडेट हमने दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आता है तो वो भी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।